जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दशहरा एक ऐसा त्योहार है जहां हम बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने के लिए माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। ये त्योहार 9 दिनों तक चलता है, जिसे नवरात्रि के रूप में जाना जाता है और 10वें दिन को विजयदशमी के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म में देवी दुर्गा शक्ति, मातृत्व, सुरक्षा, युद्ध और स्त्रीत्व के अवतार का प्रतीक हैं और वेदों में देवी दुर्गा को अक्सर माँ, शक्ति, महिषासुर मर्दिनी देवी और चंडी के रूप से जाना जाता है। कई सदियों से हम पूरे देश में दुर्गा पूजा मनाते आ रहे हैं, लेकिन देवी दुर्गा की रचना से जुड़ी कहानी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों के उत्सव के पीछे का क्या कारण है, हम दशहरा क्यों मनाते हैं, आइए आज के इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास के सबसे आकर्षक कहानियों में से एक के बारे में जानेंगे, जो है देवी दुर्गा की कहानी। आइए आरंभ करते हैं। एक बार महिषासुर नाम का एक असुर था, जिसे भैंस रूपी दानव भी कहते हैं। महिषासुर ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की और अमरता और शक्ति का आशीर्वाद पाने की कामना की। भगवान ब्रह्मा को इस बात का थोड़ा अंदाजा तो था कि वो क्या मांगने वाला है। महिषासुर हाथ जोड़कर घुटनों के बल नीचे बैठा और ब्रह्मा जी से वर मांगा कि वो किसी व्यक्ति या देवता द्वारा न मारा जाए। भगवान ब्रह्मा ने अपने भक्त की ओर देखा और तथास्तु कहा। इसके बाद अत्याचारी का अहंकार और बढ़ गया। अपनी अमरता के नशे में महिषासुर उसकी अवज्ञा करने वाले किसी भी व्यक्ति को मार डालता। क्या आप जानते हैं महिषासुर ने वरदान से प्राप्त उस असीम शक्ति का क्या किया? उसने अपने राक्षसों की सेना के साथ स्वर्ग की ओर कूच किया और इंद्रदेव के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। वहीं इंद्रदेव भी सफेद हाथी में बैठ के राक्षसों के खिलाफ युद्ध में उतर गए। ईश्वरी शक्तियां होने के बावजूद इंद्रदेव और उनके देवताओं की सेना हार गई। इंद्रदेव महिषासुर से युद्ध हार गए और उन्हें स्वर्ग की गद्दी को छोड़ना पड़ा। पहले पृथ्वी और अब स्वर्ग पर महिषासुर का अधिकार हो गया और अब कोई भी महिषासुर के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता। आपको क्या लगता है स्वर्ग के देवताओं ने इस समस्या से निपटने के लिए क्या किया होगा? सब कुछ हार जाने के बाद स्वर्ग के देवता त्रिदेव यानी भगवान ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव की मदद लेने गए। महिषासुर से बदला लेने के लिए ये एक निर्णायक पल था। ब्रह्मांड में संतुलन बहाल करने के लिए त्रिदेव ने अपनी ऊर्जा का उपयोग 1000 सशस्त्र देवी दुर्गा, जो आदि शक्ति की अवतार हैं, उनको बनाने के लिए किया। वहां उपस्थित सभी देवता देवी की आभा से चकाचौंध हो गए और सभी ने देवी दुर्गा को अपने हथियार समर्पित कर उन्हें सुसज्जित किया। भगवान विष्णु ने उन्हें शक्तिशाली सुदर्शन चक्र दिया, भगवान ब्रह्मा ने उन्हें कमंडल दिया और भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया। देवी दुर्गा के पास अब सभी दिव्य विभूतियों द्वारा दिए गए शस्त्र थे। अब वो हिमालय के सिंह पे सवार होकर महिषासुर के राज्य की ओर चल पड़ी थी। उस शेर की दहाड़ इतनी विशाल थी कि समुद्र कांपने लगा, पहाड़ों से लावा बह निकला और महिषासुर ने भी उस कंपन को महसूस किया। देवी दुर्गा अब महिषासुर के द्वार पर पहुंच गईं, पर भैंस रूपी दानव इससे भयभीत नहीं हुआ और उसने अपनी सेना को उन पर हमला करने का आदेश दिया। और इस प्रकार हिंदू पौराणिक कथाओं में लड़ा जाने वाला सबसे भीषण युद्ध शुरू हुआ। देवी दुर्गा ने अपनी आंखें बंद की और दानव सेना से युद्ध करने के लिए मिट्टी से अपनी एक विशाल सेना बनाई। महिषासुर देवी दुर्गा को देखकर इतना क्रोधित हुआ कि उसका स्वरूप एक जंगली भैंसे के रूप में रूपांतरित हो गया और वो देवी दुर्गा की सेना पर टूट पड़ा और उन्हें धकेलने लगा। तभी देवी दुर्गा ने उस भैंसे पर एक रस्सी फेंकी, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाई। उस भैंसे रूपी दानव ने देवी दुर्गा को देखकर क्रोध से फुंकार भरी। ये युद्ध 10 दिनों तक चला, जहां महिषासुर हार मानने को तैयार ही नहीं था और वही निरंतर युद्ध करते हुए देवी दुर्गा क्रोध से भर गई। और 10वें दिन देवी दुर्गा ने अपने त्रिशूल से भैंस रूपी दानव महिषासुर का सिर काट दिया, क्योंकि शेर ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया था। इस तरह से दुष्ट भैंसे रूपी दानव का अत्याचार समाप्त हो गया, क्योंकि देवी दुर्गा ने धर्म को बहाल किया।
जिसे आमतौर पर विजयदशमी या दशहरा के रूप में जाना जाता है। यकीनन ही ये एक आकर्षक कहानी थी। आज हम सभी हिंदू धर्म के अनुयायी के रूप में नवरात्रि मनाते हैं और देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं। इस दिन हम महिषासुर के साथ हुए युद्ध के बाद देवी दुर्गा को शांत करने के लिए अयगिरी नंदिनी का जाप करते हैं, क्योंकि इससे माँ दुर्गा हमें शक्ति और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। इस दिन को दशहरा भी कहा जाता है, जहाँ हम रावण पर भगवान राम की जीत का जश्न मनाते हैं। हम आशा करते हैं कि ये कहानी आपको नवरात्रि और विजयदशमी के त्योहारों को समझने में मदद करेगी। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये वीडियो कितना पसंद आया। इस दिलचस्प कहानी को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ जरूर साझा करें। तब तक हम आपसे भारतीय पौराणिक कथाओं में से एक और दिलचस्प कहानी के साथ मिलते हैं। जय माता दी।